जैसे चित्रकेतु थोड़ा उपदेश देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी के द्वारा मिला तो उसने संकर्षण भगवान की आराधना की और विद्याधर पदवी प्राप्त की। भागवत में कथा है चित्रकेतु की। लेकिन नारद जी और अंगिरा जी के चरणों में बैठकर बराबर सत्संग नहीं किया, मंत्र केवल लिया और साधना की, पदवी प्राप्त की। तो इतनी उद्दंडता जो आश्चर्य की बात कि वो विमान पर बैठा हुआ जगत गुरु देवाधिदेव भगवान शंकर के समीप जाता है और भगवान शंकर को अपशब्द बोलता है। वो क्या जाने बहिर्मुखता लिए हुए गया तो उसने दो देखे, अम्बा और शिव को दो देखा, दो माना, तो उसने कुछ अपशब्द कहे। भगवान शिव तो चुप रहे, लेकिन अम्बा जी को सहन नहीं हुआ। अम्बा जी ने कहा, जिन जगत गुरु के सामने ब्रह्मा और शनकादि बैठकर उपदेश सुनते हैं, उन विमान में चढ़ा तो उनके लिए ऐसे जा असुर भाव को प्राप्त हो। तो वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। अब उनका दिमाग काम किया, भगवान से प्रार्थना करें कि अपने भक्तों का संग दीजिए, जिसके कारण आपकी शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगा जैसी हो, आपसे प्रियता ऐसे हो जैसे परदेश गए पति में चित्त लगा रहता है, आपका वात्सल्य ऐसे मिले जैसे बछड़ा और गाय का। और मांगा भगवान के भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग से साधुता आती है। माना आप सिद्ध हो सकते हो, आपको भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन साधुता नहीं। साधुता तो साधु के संग से ही आएगी, बिना संतों के संग के साधुता नहीं आती है। पक्की बात है, शास्त्र प्रमाण है इसका। आप मंत्र जप करके साधना करके पदवियां प्राप्त कर सकते हो, पर साधुता नहीं। साधुता बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी ने भगवान से मांगा है, कबहू कहो यह रहा निरहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाओंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। परुख बचन अति दुसह श्रवण सुनते पावक न दाओंगो। कितनी बातें, ये सब संतों से स्वाभाविक हमारे स्वभाव में उतर जाती है। यदि हम साधु संग करें तो हमारा स्वभाव साधु बन जाए। बिना साधु संग के स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। स्वभाव तभी उतरता है जब हम संत महापुरुषों के आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए, उनकी अधीनता स्वीकार करके, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। बोले बहुत स्वभाव बदल गया इसका? बोले सत्संग करता है। बोले पहले तो ऐसा स्वभाव था, अब तो बहुत स्वभाव परिवर्तन। बोले साधु संग करता है, इसलिए साधु संग से ही स्वभाव का परिवर्तन होता है। मर्जी उनके वचनों के ऊपर चलना वही साधु संग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई बिरला ही है जो मन मन की रुचि जानने विधि अनुसार है। किसी संत को अपना मन दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तन मन प्राण समर्पित हो जाए तो बस स्थित प्रज्ञ होने में देर लगेगी क्या? इन्हीं तो आ सकती है। चाहे भगवान में समर्पित करो, चाहे गुरु में समर्पित करो, इसी आसक्ति से तो हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, इसी शरीर आसक्ति से, इसी अंतःकरण की आसक्ति से, इसी से तो हमारी दुर्गति हो रही। यही समर्पण करना है। साधु संग से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। हम अपनी बता रहे हैं, अगर उद्दंडता अभिमान दोषों से मुक्त होना है तो साधु संग करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें संतों का संग ले,
संग मिले। महासंगस्त दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा। महापुरुषों का संग ऐसा नहीं कि गली कूचे चलते मिल जाए, वो तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है, और जहां साधु संगति हुई स्वभाव बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है अभिमान का नाश होना, दैन्यता आना, ये बिना संतों के नहीं आते। देखो वयोवृद्ध संत हैं, हम देख रहे हैं, भजनानंदी संत है, रात दिन भगवान में है, और माथा जमीन में रख के प्रणाम कर रहे हैं। माथा और कहे हमारा भजन बने, श्री जी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हम तो अधम जीव हैं, पूरा जीवन भजन करते हो। तो दैन्यता देखने को असली में तो संत महापुरुषों तो उनका प्रभाव पड़ता है। लगता है मैं कितना नीच हूँ, ये कितने महान होते हुए भी कितने दैन्य, हम कुछ ना होते हुए भी अहंकार कर रहे हैं। तो भक्तों के संग से अहम का नाश होता है, और अहम में ही सारे दोष होते हैं। अहंकार नष्ट होते ही जीव धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रभव पाठक जी फतेहपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए स्थिर प्रज्ञ की स्थिरता कैसे अपने जीवन में लाएं महाराज जी? संसार के बीच में रहते हुए भी वो साधना परायण हो, तब वो स्थित प्रज्ञ हो गया। पहले साधन तो बने, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए पहले इस मन को तो समझाओ, जो विषयों की तरफ भाग रहा है, जो संकल्प विकल्प कर रहा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बन रहा है, पहले इसको सुधारो। स्थित प्रज्ञ तो आप थे ही, हैं ही और रहेंगे ही। आप में स्थिति कौन सी नहीं आनी, आप तो आत्मस्वरूप हैं, लेकिन अंतःकरण को सुधारना साधना है। पहले मन को सुधार के देखो। बिना किसी महापुरुष के आश्रित हुए मन को सुधारा नहीं जा सकता। भगवान की कृपा के बिना महापुरुष नहीं मिलते। जब हम महापुरुषों की अधीनता स्वीकार करते हैं, तब हमारी बुद्धि में विवेक जागृत होता है। ये सबसे कठिन बात है। गुरु बना लिए, लेकिन गुरु की मानने वाले, जब कोई बात आती है तो सब पीछे नजर आते हैं। गुरु की मानने वाले 1-2 अंगुली में गिन सकते हैं। लाखों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाले, गुरु की आज्ञा पे चलने वाले, चुनौती है इस बात की समर्पण की कि जब आपके में हम हैं तो हमारे में कोई प्रश्न नहीं है। अब जो ही कहें करें हम सोई। अभी का दिन है जी, दिन है। रात है नहीं, रात ही है। नहीं तो अब ये दिन है तो रात कैसे हो सकता है? नहीं महाराज, आप दिन कहे तो दिन है। नहीं, हमने तो कहा रात है ना, तो हाँ रात है। हमारी कोई बात ही नहीं, हमारी कोई दृष्टि नहीं, आपकी दृष्टि, आपकी बात। जब ऐसा समर्पण गुरुजनों के प्रति होता है, संत महापुरुषों के प्रति होता है, तो मन हमारा ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्व में परमात्मा है, अधा में माया है। अब हमारा मन कितना प्रभु में लगता है, ये हमें बताओ। स्थित प्रज्ञ तो आखिरी स्वरूप स्थिति है। पहले मना स्थिति बताओ कहां है? भोगों में, आशा में, कामना में। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। चाहे जितने बड़े विद्वान हो, 18 पुराणों का ज्ञान हो, 4 वेदों का प्रवचन कर लेते हो, और भोगों की आशा है तो कुछ नहीं मिला है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाड़ी संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोड़ी जानी। इस आशा रूपी फांसी को तोड़ दो, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। भोगों में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। शरीर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। शरीर नष्ट होते ही सारे संबंध, सारा ईश्वर पद प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पहले बुद्धि को समझाओ, राग रहित करो बुद्धि को, मन को संकल्प विकल्प रहित करो, चित्त को भगवत चिंतन में लगाओ, अहंकार को गलित कर दो। अभी प्रज्ञा जाग पड़ेगी, अभी विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा। ज्ञान होते ही जो हम हैं उसी का अनुभव हो गया, उसी को स्थिति कहते हैं।
स्थिति प्रज्ञ जो हम हैं उसी का तो होता है, कोई नई चीज थोड़ी होती है। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, भोगों में रत है। स्थित प्रज्ञ ऊंची स्थिति है।